देश में मानसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 200 साल पहले मानसून की वजह से भारत अंग्रेजों का गुलाम बना। आज मानसून देश की सियासत पर सीधा असर डालता है। महंगाई से लेकर देश की जीडीपी के आंकड़े मानसून बना और बिगाड़ सकता है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे आखिर मानसून देश की इकोनॉमी और सियासत को कैसे प्रभावित करता है। भारत की 50% आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि मानसून पर। साउथ वेस्ट मानसून से देश की 75% पानी की पूर्ति और सिंचाई होती है। ऐसे में रबी और खरीफ की फसलों की कटाई और बुआई मानसून पर ही टिकी होती है। 2022 में कम बारिश हुई थी तो गेहूं के दाम 14% तक बढ़ गए थे। साफ है कि अच्छी बारिश होगी तो कृषि उत्पादन बेहतर होगा, नहीं तो चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। अब समझते हैं कि मानसून जीडीपी पर कैसे असर डालता है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक भारत की 47% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि भारत की जीडीपी का 15% हिस्सा कृषि पर निर्भर है। आसान भाषा में समझे तो अच्छी बारिश से किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे मार्केट ग्रो करेगा। लेकिन कम बारिश होने पर ऑटोमोबाइल और एफएमजीसी जैसे अन्य सेक्टर पर सीधा असर पड़ता है। मार्केट में मंदी देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादा बारिश होने से भी बाढ़ और भूस्खलन जैसे खतरे पैदा होते हैं, जो जनहानि के साथ साथ संसाधनों को भी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही कम या ज्यादा मानसून टूरिज्म पर भी असर डालता है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक भारत की जीडीपी में टूरिज्म का 6% हिस्सा है। ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन की जीडीपी में 9% की भागीदारी है। 2019 के खराब मानसून के कारण 2018 में 6.4% की ग्रोथ से बढ़ रही जीडीपी 2019 में 3.8% तक पिछड़ गई। 2020 में जीडीपी ग्रोथ -5.8% तक पहुंच चुकी थी। इसका कारण कोविड महामारी था। 2021 में फिर ये रिकवर होकर 9% तक पहुंची, लेकिन 2022 के खराब मानसून ने इसे फिर से 7% पर धकेल दिया। लेकिन मानसून के बदौलत ही भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी भी बना। अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिमी तट यानी मालाबार तक आती हैं। इसे ही साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। भारत में तेज गर्मी और मानसून से ऐसा क्लाइमेट तैयार होता है जिससे केरल और तमिलनाडु में मसाले, गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की अच्छी खेती होती है। पहली सदी में अलेक्जेंड्रिया का हिप्पालस नाम का एक नाविक इन्हीं मानसूनी हवाओं को ट्रैक करते हुए भारत आया था, जिसके बाद भारत और यूरोप में व्यापार शुरू हुआ। इसके बाद बारबेरिकम, भरूच, अरिकामेडू, मुर्जिस और कावेरी पट्टनम जैसे बंदरगाह व्यापार केंद्र बन गए। उस वक्त भारत और दूसरे देशों के बीच मसाले, कपास और सोना चांदी का एक्सचेंज होता था। वक्त के साथ अफ्रीका, रोम और अरब देशों से व्यापार तेजी से बढ़ा और भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन गया। 16वीं सदी तक दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा 1/4 यानी 25.1% तक थी। पर क्या आप जानते हैं कि कैसे मानसून की वजह से भारत अंग्रेजों का गुलाम बना? उस वक्त यूरोपीय लोगों को भारतीय मसाले काफी पसंद आए। कारोबारी उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी ने एक नए रूट की खोज कर शिप बिल्डिंग प्रोग्राम को शुरू किया। इसके लिए चुना गया था वास्को डी गामा को। 8 महीने के सफर के बाद वास्को 20 मई 1558 को केरल के कलिकट पहुंचे। वो अपने साथ कई भारतीय मसाले लेकर लौटे। उसे उन्होंने 60 गुना ज्यादा मुनाफे में बेचा। इसके बाद डच और अंग्रेजों ने भारत की तरफ रुख किया। 15वीं सदी में इन्हीं मसालों के कारोबार की वजह से डच और अंग्रेज भारत आने लगे। 15वीं सदी में इन्हीं मसालों के कारोबार के बहाने पहले पुर्तगाली और फिर 17वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। आजादी के बाद मानसून ने देश की राजनीति पर हमेशा ही गहरा असर डाला। अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से किसानों को खेती में नुकसान होता है। ऐसे में सरकार उनके लिए फंड, योजनाएं शुरू करती है, जिससे सरकार पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ता है। आईएमडी के मुताबिक साल 2014 में साउथ वेस्ट मानसून में औसत से 10% कम बारिश हुई थी। तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में दोनों राज्यों को एग्रीकल्चर लोन माफ कराने के लिए कर्ज लेना पड़ा था। भारत का 50% वर्क फोर्स एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अगर सरकार उनके लिए कदम नहीं उठाती है तो इसका सीधा असर चुनावों में देखने को मिल सकता है। साथ ही आज कई देश हैं जहां के राष्ट्रपति भारतीय हैं। इसकी भी वजह मानसून ही है। 1807 में ब्रिटेन ने अपने देश में गुलामी को खत्म कर दिया था।
साथ ही उनके मजदूरों ने उन देशों में भी मजदूरी बंद कर दी थी जहां अंग्रेजों का राज था। तब भारतीयों को अंग्रेजों ने मजदूर बनाया, जो अलग अलग गुलाम देशों में जाकर काम करने लगे, जिन्हें किरमिटिया मजदूर कहा गया। अंग्रेजों की सत्ता खत्म हुई तो मजदूर बनकर गए भारतीय वहीं बस गए। आज मॉरिशस, गुआना, त्रिनिदाद और सुरीनाम के राष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं। इतना ही नहीं, भारत में मॉनसून कल्चरल डिप्लोमेसी और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बनाता है। मॉनसून की वजह से भारत का पश्चिमी तट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। ये दुनिया के टॉप बायोडायवर्सिटी वाले इलाकों में 8वें नंबर पर है। आर्ट और कल्चर यानी सांस्कृतिक खूबियां किसी देश की सॉफ्ट पावर होती है। भारत के सॉफ्ट पावर में मॉनसून का अहम रोल है। इन्हीं बातों से साफ पता चलता है कि मॉनसून भारत के लिए लाइफलाइन है। ये हमारे देश को समृद्ध और गौरवशाली बनाता है। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।